द प्रिंसेस एंड द हंटर 1935 एक्शन एडवेंचर 2 घन 44 मिनट। हंटर वाली मुंबई की वाडिया मूवीटोन द्वारा निर्मित 1935 की एक हिंदी स्टंट फिल्म है जिसमें मेरियन इवांस, जो निडर नाडिया के नाम से पुकारी जाती थी, ने मुख्य किरदार निभाया था। इस फिल्म के जरिए वाडिया मूवीटोन के नाडिया व वाडिया बंधु खासे नामचीन हो गए। हंटर वाली नाडिया के लिए मुख्य भूमिका में पहली फिल्म थी। उन्होंने फिल्म में कई स्टंट खुद किए जिसके कारण दर्शकों से उन्हें काफी सराहना मिली और यह फिल्म सुपरहिट हुई। हंटर वाली की बेटी इस फिल्म की अगली कड़ी सीक्वल है। फिल्म हंटर वाली की कहानी एक ऐसे राजा की है जो अपने ही वजीर रानामल सयानी आतिश की कुटिल चालों का शिकार है। राजा कमजोर है और वजीर उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है और देश की प्रजा पर अत्याचार करता है। चारों ओर त्राही त्राही मची है मगर कोई ऐसा नहीं है जो इस अन्याय और अत्याचार को चुनौती दे सके। राजा की एक बेटी है माधुरी नाडिया, जो शक्लो सूरत से एकदम विदेशी बाला, सुनहरे बाल, एकदम गोरा रंग, चेहरे से भारतीय नारी की स्थापित कोमल छवि की बजाय एक दृढ़ प्रतिज्ञता, मगर पहनावा भारतीय साड़ी ही है। उसका अंदाज भी भारतीय है। यही माधुरी वजीर के बढ़ते जुल्मों के विरुद्ध एक दिन उठ खड़ी होती है। उसे इस बात का बखूबी अंदाज है कि सेना सहित हुकूमत की हर चीज पर वजीर का कब्जा है। वह ताकतवर है, ऐसे में उससे सीधे भिड़ना संभव नहीं है। इसीलिए युक्ति से काम लेना होगा और युक्ति बनती है एक औरत दो रूप। पहला रूप है शहजादी का जिसे दुनिया जानती है और दूसरा रूप है हंटर वाली का जिसकी असलियत कोई नहीं जानता। हंटर वाली बहादुर युवती है, हाथ में हंटर है जो गरीबों पर अत्याचार करने वालों की खाल खींच लेता है। घोड़े को बिजली सा दौड़ाती है। वह ऊंची ऊंची इमारतों पर एक जगह से दूसरी जगह कूद जाती है। सर पर टोपी, पांव में शिकारी जूते, आंखों पर नकाब और साड़ी की जगह चुस्त विदेशी निकर और शर्ट पहनती है। हंटर वाली की खूबी यह है कि जब जहां जहां वजीर के लोग किसी गरीब, किसी मजलूम पर जुल्म करते हैं, वह अचानक प्रकट हो जाती है। 10-10 और 20-20 हथियारबंद सिपाहियों से अकेले 2-2 हाथ कर लेती है। उन्हें मार भगाती है और बदले में जय जयकार पाती है। एक वजीर रानामल हंटर वाली से परेशान है। वह उसे ढूंढकर सख्त सजा देना चाहता है मगर वह है कहाँ। जैसे अचानक प्रकट होती है वैसे ही अचानक हवा में गुम हो जाती है। किसी को भी उसका कोई पता ठिकाना नहीं मालूम है। राजकुमारी माधुरी, जिसके पिता को रानामल ने अगवा करवाया हुआ है, हंटर वाली के बारे में वजीर के सामने अनभिज्ञ बनी रहती है। वजीर को भी लंबे समय तक माधुरी पर हंटर वाली होने का संदेह ही नहीं होता, लेकिन एक दिन हर बात खुलकर सामने आ जाती है और संघर्ष होता है, जैसा कि हिंदी फिल्मों में होता रहा है। अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। फिल्म के अंत में हंटर वाली की जय जयकार होती है और फिल्म समाप्त हो जाती है।